हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो की बात शुरू करने से पहले आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। कंप्लीट देखेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या है, कैसे है, वो पूरी बातें मैं आपसे करूंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीच से जुड़ोगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कमेंट करोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, यूजी का, पीजी का, किसका आएगा, किसका नहीं आएगा, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में घंटा वाला बटन भी ऑन कर लें और ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे भी फॉलो कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का रिजल्ट कब तक आएगा। आपने देखा होगा कि एक रिजल्ट था कि 13 अगस्त तक सारे एग्ज़ाम ख़त्म करने हैं, ये तो आपको मालूम होगा। और उसके बाद हमको जो है 31 अगस्त तक जो है रिजल्ट देने को कहा गया था गवर्नमेंट से। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि जो एग्ज़ाम ख़त्म होने की जो डेट दी गई थी वो डेट यूजी के बीकॉम, ठीक है दोस्तों, बीकॉम का था और बीएससी और बीए। तो ये मान के चलो कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनमें होते हैं, और किसी का 2 पेपर, किसी का 3 पेपर, इस तरीके से इसका पेपर हुआ है। बीकॉम में हुआ 2 पेपर हुआ है, बीएससी में आपका 2 पेपर या 3 पेपर हुआ, आई थिंक जो भी 2 ही पेपर हुआ, बीए में आपका 2 पेपर हुआ, यानी सबके 2-2 पेपर हुए। लेकिन जो पीजी है, पीजी में आपका एमए, ठीक है दोस्तों, एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, तो इसके जो पेपर है वो सिर्फ एक पेपर करीब करीब हुए हैं, यानी एक पेपर पे ही पूरी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखते चलो कि जो रिजल्ट आने वाला है, जो रिजल्ट में डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ जो है परिवर्तन किया गया है। ये पर्यवेक्षण देख सकते हैं 18 तारीख में, अब इसकी डेट को 30 तक कर दिया गया केमिस्ट्री के। तो जो बीएससी वगैरह के जो पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी बीएससी वगैरह के बच्चे बीकॉम के और बीए में जो है बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उनके रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है। लेकिन यूजी का जो है पीजी के पे कम है, और मान के चलो कि उनका रिजल्ट या तो यूजी का या तो पीजी का, इन दोनों में से ज़्यादातर चांस पीजी के लिए बन रही है, क्योंकि पीजी का जो चांस है। और रही बात जो 31 दिसंबर की है, तो ये 5% चांस मान के चलिए कि 5% चांस है कि 31 तक रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मूल्यांकन की जो तारीख है वो तारीख बढ़ी हुई है। देख सकते हैं कि मूल्यांकन का जो निर्धारित है वो निर्धारित 30 तक कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है, जब अगर 30 तक की गई है तो ये बढ़ सकता है डेट दोस्तों। तो यहाँ पर ये नहीं है कि ये किस क्लास का है, यूजी का भी हो सकता है, पीजी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पीजी के कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर ये पीजी मानते हैं तो पीजी में सिर्फ केमिस्ट्री का, भूगोल का, और अगर आप बीएससी के मानते हैं तो ये बीएससी में भी आ जाता है। तो उसी तरीके से इसकी जो टाइम टेबल है उसको बढ़ा दिया गया। हो सकता है आपका रिजल्ट बजाय अगस्त में आने को सितंबर में आ जाए। तो ये एक अपडेट था जो मुझे यूनिवर्सिटी के थ्रू पता चला, सोचा आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं। और रिजल्ट की जहाँ तक ये बात है, कुछ और भी चीज़ें मुझे अगर ऐसी मिलती हैं तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आसानी के साथ आप हर चीज़ को समझ सके। तो होप यू दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें और मुझे ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मैंने फेसबुक पेज बनाया उसको भी फॉलो कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कुछ और नए अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ।